गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। तो एम्फाइसीमा इज़ अ कंडीशन इन विच द एयर सैक्स मींस अल्वेलाई इन द लंग्स बिकम डैमेज्ड, इनलार्ज एंड लूज देयर इलास्टिसिटी। एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि लंग्स की जो अल्वेलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या इनलार्ज हो जाते हैं या लूज देयर इलास्टिसिटी, मतलब अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डैमेज, इस डैमेज के कारण क्या होता है कि लंग्स कैन नॉट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली। जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे फेफड़ों में वो जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। नॉर्मली हमारे फेफड़ों में जो है मिलियंस ऑफ टिनी एयर सैक्स होते हैं जो कि एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या होता है कि द वॉल्स बिटवीन एयर सैक्स ब्रेक डाउन क्रिएटिंग लार्जर बट फ्यूअर सैक, मतलब कि जो मतलब दो एयर सैक्स के बीच में जो वॉल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे एयर सैक्स तो बड़ा हो जाता है लेकिन कम ही एयर सैक्स बचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज डिक्रीज, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, एयर गेट्स ट्रैप्ड, वहाँ पे हवा फंस जाती है, मेकिंग द पर्सन फील आउट ऑफ ब्रेथ। पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, सांसें नहीं आ रही हैं। इसका मेन काजेज़ क्या होता है, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन काज है स्मोकिंग, और दूसरा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन के एक्सपोज़र होना लॉन्ग टर्म, और डस्ट या केमिकल फ्यूम्स, और रेयरली ये जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी वजह से भी होता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली ड्यूरिंग एक्टिविटी, जब एक्टिविटी कोई हम करते हैं तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्रॉनिक कफ, वीजिंग, फीलिंग टायर्ड, थकावट, वेट लॉस, इन सीवियर केसेस में वेट लॉस होता है। बैरल शेप्ड चेस्ट ड्यू टू लंग ओवर इन्फ्लेशन। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन। दूसरा जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी पीएफटी, मेजर हाउ वेल द लंग्स वर्क, कितने अच्छे से लंग्स वर्क कर रहा है। और एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस चेक, ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल्स। और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो कंप्लीट क्योर बट ट्रीटमेंट हेल्प्स कंट्रोल सिम्टम्स, मतलब कि इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है बट जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें क्या है, क्विट स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए। स्टेरॉइड्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीजन थेरेपी और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस। और इन सीवियर केसेस क्या होता है, लंग सर्जरी या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी एम्फाइसीमा के बारे में। थैंक यू।